एवरीवन सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप फिर से एक प्रश्न जीव विज्ञान का, कल जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है 27 तारीख में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। पृथ्वी संकरण या शंकर पूर्व संकरण, इसको हम कहते हैं बेटा बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस क्या होता है? जो प्रभावता का नियम पढ़ा है उसमें जो संकर संतानें प्राप्त होती हैं, उन संकर संतानों का यदि पूर्वजों के साथ क्रॉस करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए? क्रॉस। तो जो भी संतानें मिलती हैं, ठीक है, वो संतानें 50-50% के रेशियो मिलती हैं। तो ऐसी संतानों को क्या कहा जाता है? पूर्वज संकरण या संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली बात, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संकर संतानों का किसी एक जनक कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ संकरण कराना संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको परिभाषा यहाँ मिल रही है, देख लीजिए। जो भी हमने अभी बताया ये किताब से रटना नहीं है, अपने आप से याद करना है। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी में संतानें मिली हैं उनके साथ यदि पूर्वजों से क्रॉस कराते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? संकर पूर्व संकरण। पूर्वजों में किसी से भी शुद्ध लंबे पौधे से कराएंगे या फिर शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराएंगे, किसका? संकर प्रजाति का, तो उसे हम कहेंगे बैक क्रॉस। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक शुद्ध लंबा पौधा है कैपिटल टी है, और एक संकर पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपका हो गया जनक। अब जनक इन्हीं से बनते हैं युग्मक। तो यहाँ पे इस कैपिटल टी से ये युग्मक बना है, इससे ये बना हुआ है, और यहाँ पे कैपिटल टी का ये युग्मक है और स्मॉल टी का ये युग्मक। तो यानी कि संकर पौधे के युग्मक ये हैं और शुद्ध लंबे पौधे के युग्मक आपके इधर नीचे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मेरा पेन की नोक है। और इसके बाद अब करेंगे, देखो यहाँ पे, तो हम दोनों युग्मक को अलग अलग लेते हैं। पहला युग्मक कैपिटल टी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉक्स के इधर कैपिटल टी। और दूसरा जो युग्मक है आपका, एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कैपिटल टी का कैपिटल टी में करेंगे तो क्या आएगा बेटा? कैपिटल टी, ठीक है, और कैपिटल टी का फिर स्मॉल टी में करेंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी का फिर कैपिटल टी में करेंगे कैपिटल टी, और फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी में करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देखते हैं कि एक दो पौधे शुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं और दो पौधे संकर पौधे प्राप्त होते हैं। तो 50% आपको संकर पौधे मिलेंगे और 50% संकर पौधे मिलेंगे और 50% आपको लंबे पौधे मिलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 50% आपके लंबे पौधे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 50% संकर पौधे हैं। तो ये संतानों में रेशियो प्राप्त होता है। अब इसको हम देखते हैं, अगला इन्हीं का है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। इसको हम बोला जाता है बेटा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस तो हम पढ़ चुके हैं। यदि संकर संतानों का किसी भी पूर्वज से, शुद्ध बौनी प्रजाति से या शुद्ध लंबी प्रजाति से क्रॉस कराया जाए, इसमें क्या होता है कि संकर पौधे का अप्रभावी लक्षण जो बौना पौधा होता है उससे अगर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे प्रथम पीढ़ी की संकर संतति का अप्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ संकरण कराना परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यह आपकी परिभाषा बिल्कुल सटीक है, किताब से बिल्कुल सिंपल है, लिखी हुई है। तो आप देखोगे संकर पौधा बेटा, फिर बौना पौधा है। संकर पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी है और बौना पौधा स्मॉल टी है। दोनों में फिर से ये युग्मक बनाए जाएंगे, ये आपके युग्मक हो गए। ठीक है, युग्मक। अब इन युग्मकों को हम लिखते हैं कहाँ पे? चेकर बोर्ड आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे इसमें एक तरफ गैमीट आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ ऊपर आपके स्मॉल टी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। कैपिटल टी का मल्टीप्लाई स्मॉल टी में तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी में तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर बेटा इस स्मॉल टी का ऊपर वाली स्मॉल टी में, देखो यहाँ पे कराएंगे तो यही आएगा ना, स्मॉल टी आएगा। फिर इस स्मॉल टी का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से स्मॉल टी आएगा। मतलब अब यानी कि जो पीढ़ी में पौधे मिलेंगे आपको 50% कैसे मिलेंगे पौधे बेटा? शंकर पौधे मिलेंगे और 50% बौने पौधे मिलेंगे। तो आपका ये हो गया बेटा परीक्षण संकरण और बैक क्रॉस यानी कि पूर्व संकरण। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, फिर दूसरा एग्जाम मतलब वीडियो लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट। तो सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक भी करना और घंटी बेल भी बजाना, बेल आइकन बजाना, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। ठीक है बेटा।